Assalamu alaikum students. So today's lecture is about strategy, organization design and effectiveness. ठीक है? एक्चुअली स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की हम बात करेंगे और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो लिंक्ड है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस से और ऑर्गेनाइजेशनल गोल से। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ जो पिछली क्लास में हमने किया ताकि उससे फिर हम आगे कनेक्ट करें, ठीक है? और हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ज़्यादा डिटेल में देखें। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट वी वर डूइंग इन द लास्ट क्लास और उसके साथ फिर इसको लिंक करते हैं। जी, ये देखिए मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी ऑर्गेनाइजेशंस की तो तब मैंने आपको बताया था कि उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं व्हाट मेक्स एन एंटिटी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एन एसोसिएशन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? एक तो ये कि वो एक सोशल एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है? सोशल एंटिटी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो ये कि उसकी एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज की जाए बाय other people as well, which is distinct from the entity of the people who are part of that organization, ठीक है? तो वो एक recognizable एक उसकी institutional स्टैंडिंग होनी चाहिए, तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ठीक है? सो पीपल दीज़ एंटिटीज़ आर क्रिएटेड टू अचीव सर्टेन गोल्स, ओके? दे आर एस्टैब्लिश्ड टू अटेन सर्टेन गोल्स। आज का जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंट कह लें, पर्पस कह लें, बेसिकली वो ये जो गोल डायरेक्टेड एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये इसके साथ लिंक्ड है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज इससे अगला जो चीज हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and then we are also going to see how this organization is linked to the external environment. तो आज का जो हमारा बेसिकली सेक्शन हम कवर कर रहे हैं वो सारा का सारा ये इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल एंटिटी है उसके गोल्स के साथ रिलेटेड है, राइट? उसके various distant aspects, and then we will all the time जो undercurrent underpinning एक डायरेक्शन है इस पूरे कोर्स की, वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को अंडरस्टैंड किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा जाए, ठीक है, इन ग्रेटर डिटेल। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्पेक्ट है विच इज रिलेटेड टू इट्स पर्पस, गोल्स एंड इंटेंट, and from there the strategies which are made in order to achieve these goals, ये आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। रिचर्ड एल डाफ्ट के मैंने जो किताब है उसके अंदर से मैंने रिलेटेड मटेरियल में आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। तो व्हाट ही कॉल्स इट, ये देखिए इसे ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड operative goals and importance of goals. So basically we are talking about goals, ठीक है? और उसके अलावा फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी सिलेक्शन है, अब ये याद रखें कि जो ओवरऑल जो अभी हम आगे भी जाके चैप्टर में भी देखेंगे कि एक तो जो गोल्स होते हैं उनकी भी एक समझ लें एक किस्म की एक इन्वर्टेड हायरार्की होती है, व्हिच मींस के बहुत ब्रॉड जो हैं वो मिशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, जिससे कि फिर वो डिटरमिन करती हैं अपनी शेयर्ड वैल्यूज और डिटरमिन करते हैं अपने विजन, ओके? और जब विजन एक दफा उसका आ जाता है तो फिर उसके ऑपरेटिव गोल्स होते हैं जिनसे के स्ट्रेटजीज जो हैं वो एस्टैब्लिश होती हैं। सो बेसिकली स्ट्रेटजी इज कनेक्टेड टू अ गोल, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, समटाइम्स इन लिटरेचर द टू आर अंडरस्टूड एट द सेम बिकॉज बेसिक इन दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है गोल, यू नो, हैविंग अ गोल और हैविंग अ स्ट्रेटजी is to plan the you know resources going towards a particular direction.
तो ये जो डायरेक्शन इस्टेब्लिश करने की सारा एफर्ट है, इसको आप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी कह सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजिक इंटेंट को डिटरमिन कैसे किया जाता है और ये डिज़ाइन, ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन के साथ कैसे रिलेटेड है, आज का जो हमारा चैप्टर है ये इसी के ऊपर है। ठीक है? सो वी आर गोइंग टू लुक एट द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, द ऑपरेटिव गोल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गोल्स। Then we are also going to look at this model by Potter. We are going to look at the model provided by Miles and Snow, and other factors which may be important for organizational design according to the this book, which is Richard L. Daft's book. So basically ये हम देखेंगे। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को दोबारा से देखेंगे। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अगेन गोल्स के साथ रिलेटेड होती है, इसलिए इस सेक्शन का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट मी शो यू अगेन। तो ये देखो ना। ओके, गोइंग बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, एक तो गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई थी अबाउट इफेक्टिवनेस ऑल्सो। और इफेक्टिवनेस में भी अगर आप देखो, ये मैंने आपको नोट्स दिए थे, इसमें हाँ, देखो इफेक्टिवनेस की बात की थी ना। इफेक्टिवनेस इज अ ब्रॉड टर्म मीनिंग द डिग्री टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स गोल्स। ये भी गोल्स के साथ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है? इफेक्टिवनेस का कि एक ऑर्गेनाइजेशन how how it achieves its goals and to what extent it achieves its goal. what what are its goals, how it achieves its goals is strategy, right? जो उसके गोल्स हैं वो उसका आप पर्पस या इंटेंट भी कह सकते हो, एंड हाउ इट इज गोइंग टू अचीव द गोल्स उसको आप स्ट्रेटजी कह सकते हो। और इफेक्टिवनेस भी है एक्सटेंड टू विच गोल्स आर अचीव। तो एज यू कैन सी ये सारी टर्म्स जो हैं ये गोल ओरिएंटेड, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग गोल डायरेक्टेड, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके साथ लिंक्ड हैं। ठीक है? सो वेदर you talk about strategy, whether you talk about purpose, intent, right? Whether you talk about the effectiveness, ये सारे concepts जो हैं ये goals के साथ related हैं, बिल्कुल clearly linked हैं। ठीक? तो वो भी हम देखेंगे, इसीलिए देखिए ना ये वी विल आल्सो लुक एट द effectiveness criteria and how do we approach effectiveness, because there are many different ways of looking at effectiveness। यही तो बात है कि effectiveness को समझना सिर्फ एक चीज की जी effective organization वो है। अगर हम फॉर एग्जांपल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, तो वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिव, वो हैं जो कि मे बी ज़्यादा यू नो अपना फाइनेंशियल रिटर्न्स अचीव कर रही हैं। नहीं, नॉट नेसेसरली। वी विल हैव टू लुक एट द वेरियस डिफरेंट गोल्स एंड so these are the various processes through which the goals are achieved, organizational goals are achieved। और अब मैं आपसे कहूँगी क्या, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैंने आपसे इससे रिलेटेड जो है वो एक मैंने आपको देना है। ओके, सो आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट। अब इस उसको भी जरा हम एक दफा देख लेते हैं। अच्छा जी, जो इससे रिलेटेड असाइनमेंट है उसमें आपने क्या करना है कि जो कुछ मैं आज पढ़ाऊंगी आपने उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। आपने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है। प्रेफरेबली स्पीकिंग कोई ऐसा आप कंपनी चूज करें जो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में। दे आर सो मैनी ऑफ देम। ठीक है? कोई भी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन आप देख लो जो कि ऑपरेट कर रही हो पाकिस्तान में, सर्विस इंडस्ट्री की हो, कोई बैंक हो जाए, कोई कोई प्रोड्यूसर हो जाए,
ठीक हो गया ना, which has been in business for a long time. So think about it. और आप में सारे बच्चे जो हैं इस बिजनेस, किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में अब लेके आए, जब ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो ट्राई टू थिंक ऑफ सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलें जी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली मुझे जो है वो जिसने इम्प्रेस किया है, दैट इज टपाल। टपाल टी, ठीक? टपाल टी को जो है, वैसे तो वो ये एक फैमिली रन बिज़नेस है, ठीक है? कुछ 3 जनरेशन से डिफरेंट टपाल्स हैव बीन रनिंग इट। अभी रिसेंटली इसका जो कंट्रोल है दैट इज़ विद अ लेडी, हर नेम इज़ महविश टपाल, शी इज़ अ 3rd जनरेशन यू सी एंटरप्रेन्योर, लेकिन बहुत साल से। और उसने honestly she has the way she has structured her organization, and she is running this organization successfully in a very challenging atmosphere like Pakistan. तो वो इसका मतलब ये है कि uh, it is a success, effective organization. लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते वक्त प्लीज उसकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। आपने आंसर करना है, आपको मटेरियल भी चाहिए होगा जहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाए। तो वहाँ से आप जाके जो है वो उस देखें कि मटेरियल आपका मिल जाए। नाउ एवरी पर्सन, एवरी student is going to go for a different organization. So when we end this chapter, I would like कि आप जो आपका WhatsApp ग्रुप है उसके अंदर मुझे लिख दें कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट 2 के लिए चूज की है। असाइनमेंट 3 में भी आप इसी ऑर्गेनाइजेशन को का जो केस स्टडी है उसे लेके आगे चलेंगे। केस स्टडी से मुराद ये है कि आप इसकी इसकी वेबसाइट पे जाएं ना, दूसरी सोर्सेस के से इसके बारे में पढ़ें और इस ऑर्गेनाइजेशन के देखें कि ये क्या कहते हैं कि इनके गोल्स क्या हैं, और जो कुछ आज हम पढ़ेंगे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करना होगा जो पाकिस्तान के अंदर है। आप उसकी वेबसाइट के बारे में देख सकते हो, कोई न्यूज़ क्लिपिंग्स हों उसके बारे में, ठीक हो गया ना? कोई कोई आर्टिकल्स हों इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप इन सबको जो है वो इन सबको एक्सेस कर सकते हैं ऑन द नेट, एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो ईच वन ऑफ यू इज गोइंग टू थिंक ऑफ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुड बी अ बैंक, ठीक है? मीज़ान बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ हैज़ इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। ये इस्लामिक बैंकिंग का और एक इन अ वेरी वेरी कमर्शियल वे मीज़ान बैंक हैज़ ऑपरेटेड, ठीक है? सो इट्स अ सक्सेस स्टोरी आल्सो। सो इस किस्म की कोई सक्सेस स्टोरीज़ आप देखें। और भी देख सकते हैं, आप फैशन हाउसेस देख सकते हैं, खादी देख लें, ठीक है? लेकिन ईच वन ऑफ यू कैन ओनली आपने एक सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन लेनी है और आप टेक्स्ट करके मुझे बता दें कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली है। एक और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, इट्स टीसीएस। टीसीएस अगेन इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। सो ये होम ग्रोन कंपनीज हैं जिन्होंने जो है वो वाकई इट हैज अचीव्ड effectiveness and to some extent efficiency as well. बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एंग्रो को देखो, एंग्रो फूड्स को देखो। एंग्रो तो बहुत बड़ा एक एक कंग्लोमरेट है, लेकिन एंग्रो फूड्स को देखो, ठीक? वन ऑफ जो लार्जेस्ट आपकी पाकिस्तान के अंदर कंपनीज हैं उनको आप देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट नहीं चूज करना। आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन चूज किए। आप नॉन प्रॉफिट्स को चूज नहीं कर सकते, आप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ चूज नहीं कर सकते। इट हैज टू बी अ बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। नाउ आई वुड लाइक कि आप लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस लें जो कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज हैं, दैट्स बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा बच्चे हो, वो मतलब कोई ऑर्गेनाइज आपको नहीं समझ में आ रही और आपने कोई ऐसी मल्टीनेशनल लेनी है जिसकी सब्सिडरी पाकिस्तान में है, तो आप ये सब्सिडरी भी ले सकते हैं, ठीक है? आप जो हो वो आप और इंटरेस्टिंग आप मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं अगर आपको उसके ऊपर मिल जाए, बिकॉज दीज आर organizations in their own right. So, but I will allow one from each sector. ये नहीं कि जी एक ने जियो ले लिया तो दूसरे ने जो है वो
दुनिया टीवी ले लिया, नो 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 नो, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, ठीक है? तो आप मुझे लिख के बताएं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आप ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको आपने इन ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करना है जरूरी, ठीक है ना? ऑल राइट, कौन कौन है जी यहाँ पे? आंसा है, इकरा है, फहद भी आ गए हैं, वेरी गुड। और इलियास, राजा, अफजल, नहीं इससे ज्यादा लोग हैं वैसे आपकी क्लास में, व्हाई दे आर नॉट अटेंडिंग, दे शुड बी अटेंडिंग द क्लास। एनीवे दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। अगर इसका ये खत्म भी हो गया तो फिर हम इसको रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है जी? ये मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगी, बुक में शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? लेकिन अदर देन दैट ये तो हमारा बेसिक टेक्स्ट है, आप इसको एमएस लेवल के ऊपर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ बता रही हूँ उसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए आप दूसरे जो है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज और दूसरे आप लाइब्रेरी रिसोर्सेज को मैं आई वुड रिकमेंड के एक्सक्यूज मी कि आप उनको यूटिलाइज करें। अच्छा जी, तो पहली चीज तो आ गई कि हम व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रेटजी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, हम स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, एक चीज जो इसने यहाँ पे डाफ्ट ने लिखी है वो ये, लेट मी रीड इट आउट एंड देन यू नो एक फूड फॉर थॉट आपके माइंड में मैं रखना चाहती हूँ। Top managers give direction to the organization. They set goals and develop the plans for their organizations to attain them. Acha, the purpose of this chapter is to help you understand the types of goals that the organization pursue and some of the competitive strategies managers use to reach those goals. ठीक है? So हम करेंगे क्या कि some of the uh, हम understand करेंगे goals को और दूसरे competitive strategy, how the goals are achieved, and that is done through strategy. ठीक है? Competitive strategies की बात हो रही है, but जो इसका पहला जुमला है ना, let's analyze that. Top managers give direction to the organization. Yes, the organizations की जो मिशन है वो establish करती हैं top managers. But you see, in postmodern organization, this kind of planning and thinking is not necessarily focused only within top management. Good ideas can come from anywhere, right? And that is what a postmodern organization uh, accepts and embraces. चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ थोड़ा सा। आई नो, देखो ये बात हो रही थी, ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने एक बात की है पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? और पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को जिसको के खैर आगे जाके यहाँ पे ना अ, ये मिन्सबर्ग का जो एडहोक्रेसी है उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस रिलेट करती हैं, अब मसलन जो मैंने पहले बताया था आपको कि आईटी की लेट्स से फर्म्स जो हैं, या आप मुल्क से बाहर जाओ तो फिर द गूगल्स एंड द एप्पल्स एंड वो वाली सारी ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखें कि वहां पे कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि जी ये बंदा जो है ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मार्क जुकरबर्ग है, तो इसलिए बाकी सारे लोग जो है ना वो उसको सल्यूट करेंगे। दैट्स नॉट द वे दीज ऑर्गेनाइजेशंस, पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस वर्क। नहीं, हमें उसका अंदाजा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें आदत है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज की। आपने खुद ही, ज्यादातर बच्चों ने लिखा होगा कि जो आपके यूनिवर्सिटीज जिसमें आप पढ़ते हो, सबसे ज्यादा जिसमें आजकल आपका ताल्लुक रहा है इससे पहले, वो तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज है। तो आपको कॉन्सेप्ट एडहोक्रेसी का समझने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉडन करना पड़ेगा कि बॉसेस अब बॉसेस नहीं लगते। अब खुद देख लो, मार्क जुकरबर्ग लगता है ही सो एक्सेसिबल, आई मीन सच अ हम्बल पर्सन, सब आराम से उसको जाके अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोचेबल से लोग होते हैं ना। और जो उसके थिंकिंग आइडियाज हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो है वो उनको सोचे और उसके बाद वो फोर्स करे डाउन द थ्रोट ऑफ ऑल इट्स मिडिल मैनेजमेंट।
इनफैक्ट वो मिडल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही बहुत कम होता है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ें आपने प्रोड्यूस करनी है तो श्योर हो सकता है कि वो उसका एक हिस्सा हो, लेकिन उ उतनी क्लियर कट जो है वो डिविजन्स होती ही नहीं है, और इसीलिए प्लानिंग और आपकी गोल सेटिंग भी जो है, इट बिकम्स more of an activity which is done throughout the organization rather than only top management. Therefore, let me explain to you again that when Daft is saying, uh, when he is, okay, so when he is talking about top managers give direction, he's talking about a modern organization. Okay, he's not talking about a postmodern organization. And very honestly, हमारी तरफ पाकिस्तान के अंदर पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। आई मीन वो वाला जो कल्चर एक पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस का है, व्हिच इज हाईली हाईली इनोवेटिव एंड नथिंग टू डू विद ब्यूरोक्रेसी। ओके, वेरी फ्लूइड काइंड ऑफ, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस तो जो होती हैं उसके अंदर यूजुअली जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो आपके सीईओ है, आपके टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो लोग हैं, वो जो हैं वो गोल्स सेट करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, वो काइंड ऑफ लीडरशिप देते हैं, ठीक है ना? और हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि लीडरशिप जो है वो टॉप बॉटम होगी। बच्चों, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं आपने ही देखा है, लेकिन हम पढ़ते इसीलिए हैं कि कम से कम हमें पता तो हो ना, दिस इज नॉट द ओनली वे। प्लीज, leadership requires followers as well. Okay, so this distinction कि एक बंदा लीड कर सकता है और दूसरा फॉलो ही करेगा, okay, well, that is what we are used to, but that's not the only way of doing things. You can come into the postmodern world, right? So the 3G, 4G, 5G, it has opened up so many opportunities, and organizations really need to adapt themselves to these new conditions and to this new generation, which are students like you who are going to make the change, because leadership can come from you, ठीक है? There's a lot wrong in many of our organizations. यानी ये नहीं होता कि जब हम कह जी मईशत जो है उसका पटा बैठ गया। Everything is wrong with the economy. Economy कैसे? What is the economy? Economy is so many institutions working together. Private sector पूरी तरीके से effective या तो नहीं है ना पाकिस्तान के अंदर। We have a problem there, right? So we need solutions and we need out of the box solutions. So anyway, बात ये है कि ये जो goals जहाँ से भी ये आए, इसने कहा है टॉप मैनेजर, और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजर और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी टॉप मैनेजर्स ही हैं जो कि गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं, वेदर इट कम्स फ्रॉम दैट सोर्स और वेदर इट कम्स फ्रॉम a very rich interaction between top and middle management, and all workers, all the members of that organization, wherever it comes, ये गोल्स जो हैं ये एनर्जाइज करते हैं, ये डायरेक्शन देते हैं, ठीक है? इसीलिए उसने वर्ड यूज किया है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, उसने डिफरेंशिएट किया बिटवीन टू टाइप्स ऑफ गोल्स। एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अ डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू रीच। अ गोल represents a result or end point towards which organization efforts are directed. The choice of goals and strategy influence how the organization should be designed. तो goals क्या है? Goals जो है वो आपके end point है, where you want to reach, alright? Where you want to reach, और जो रास्ता है, जो उसका रास्ता है, वो आपको वो होता है, उसको डिजाइन किया जा सकता है कि उसको हमवार जब बनाया जाएगा, ठीक है? रास्ते को टू रीच द गोल, वो है चीज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, कि रास्ता हमवार कर दिया आपने, गोल जो आपकी मंजिल है, और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन रास्ते को हमवार करना। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि गोल्स को रीच करने के एक से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं, आपने कौन सा रास्ता लेना है, वो स्ट्रेटजी। ओके, तो यहाँ पे फिर उसने यही बात करना शुरू कर दी कि टॉप मैनेजर्स जो हैं वो करते हैं, वो दे डिटरमिन द गोल। अच्छा, तो वो ही करते हैं, मैं कह रही हूँ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो कहते हैं, और
Middle managers do the same thing for department. So goals overall organization के in modern organizations are established by the top management, and then the middle management अपने अपने डिपार्टमेंटल गोल्स वो सेटअप करते हैं, और इसी तरह जो आपके ऑपरेशनल गोल्स होते हैं वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट सेट करती है. The direction setting process typically begins with an assessment of opportunities and threats in the external environment. इसको हम सारा देखेंगे कि इस ये गोल सेटिंग प्रोसेस कौन सा है लिटिल लेटर ऑन. ठीक है. तो अच्छा, you need to also, you see, define and articulate the organizational strategic intent. अच्छा, अब ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़ेशंस जो होती हैं, जो आपने भी काम करना है, वो अपनी मिशन स्टेटमेंट्स देती हैं. सो दीज़ आर बेसिकली द आर्टिकुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशनल इंटेंट एंड ऑफिशियल गोल्स. इनको कहा जाता है ऑफिशियल गोल्स, और ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा. हर ऑर्गेनाइज़ेशन अपना, हर a modern organization will definitely have its mission, और इनको आप ऑफिशियल गोल्स कह सकते हैं. ये टॉप मैनेजर्स जो हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, तो तभी ये फॉर्मुलेट हो जाते हैं. ठीक है. ये देखें यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या आपको बताया है कि आपका अ, जो आपके ऑफिशियल गोल्स हैं, वो एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं, ये टॉप टॉप मैनेजर्स क्या करते हैं, दे लुक एट द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड दे लुक एट द इंटरनल रिसोर्सेज. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, अनसर्टेनिटीज ये हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो है बेसिकली स्वॉट, समझ लें स्वॉट एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के काबू में नहीं है. ये सारी चीजें जो टॉप मैनेजर है उसके माइंड में होती हैं जब वो अपनी स्ट्रेटेजिक जो है वो इंटेंट वो डिस्क्राइब करता है. उसके दो हिस्से, यानी गोल्स दो तरह के हो सकते हैं. एक तो उसके ऑफिशियल गोल्स हैं, और दूसरे उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं. ऑफिशियल गोल्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिटरमिन करते हैं बेसिकली. तो ये ऑफिशियल गोल्स हैं, वो स्टेटेड, समटाइम्स इसको कहते हैं स्टेटेड गोल्स, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, एक्सेट्रा. ठीक है. और अब ये भी ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि यहाँ पे ये जो आपके गोल्स हैं, इनसे फिर डिटरमिन होता है आपका ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन, आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा. ये इस चैप्टर में नहीं हम पढ़ेंगे. बट ये जब, यानी कि आपने रास्ता जो है वो आप बना रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनाइज़ेशनल डिज़ाइन दैट यू आर मेकिंग यू आर डिटर्मिनिंग व्हिच वे यू आर गोइंग टू टेक, एंड making that way easier to operate on. And then उसका आउटकम क्या है, इफेक्टिवनेस. अब इसी चैप्टर में हम इफेक्टिवनेस को भी ज्यादातर ज्यादा गौर से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. तो एक तो हो गई strategic intent, which means that all the organization energies and resources are directed towards a focused, unified, and compelling overall goal. So this is the strategic intent, right? Then comes the mission. Mission is the organization, the overall goal of an organization is called the mission. ठीक है. स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यहाँ पे देखें इन्होंने स्ट्रेटेजिक इंटेंट के दो हिस्से दिखाए हुए हैं. एक हिस्सा दिखाया हुआ है क्या, मिशन. और ये स्टेटेड होते हैं. ठीक है. द मिशन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड दी ऑफिशियल गोल्स. मिशन और ऑफिशियल गोल्स में कोई फर्क नहीं है. ठीक है. मिशन स्टेटमेंट कम्युनिकेट्स टू करंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज and other stakeholders what the organization stands for, what it is trying to do. ठीक है. मिशन स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन है, यहाँ से आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट का एक हिस्सा मिशन स्टेटमेंट है, जो कि आपका एक ब्रॉडर चीज है. और ये देखिए ना, ये डिफरेंट, ये कोई स्टेट फार्म इंश्योरेंस कंपनी का उन्होंने किया हुआ है. आपने अपनी जो आपने चूज किया होगा, ओके, जो आपकी चोज़न कंपनी होगी, उसको जो है वो आप उसके मिशन, विज़न स्टेटमेंट, शेयर्ड वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके साथ रिलेटेड हैं. ठीक है. तो एक तो ये आपके हो गए ऑफिशियल गोल्स, जो कि आपके मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट आपके आ गए. ठीक है. एंड देन अ आपके
गिवन अच्छा, ये तो ऑफिशियल गोल्स हैं। The overall aim of strategic intent is to help the organization to achieve a sustainable competitive advantage. ठीक हो गया ना? ये मिशन और विजन जो आपका है, ये मिशन, विजन, वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीजें ये आपको हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। एंड ये देखें, यहाँ से लेट्स गो फ्रॉम हियर ओनली। देखो एक्सटर्नल, यहाँ ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, हाँ, ये स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, ये आपका मिशन और विजन है, इससे ऑपरेशनल गोल्स आते हैं, ठीक। और ये इधर ऑपरेशनल गोल्स की को डिटरमिन करने से पहले जो उसका कॉम्पिटेंसीज हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, और इसी तरह उसकी जो कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं, वो टॉप मैनेजमेंट लुक्स इनटू दैम, ठीक। अच्छा जी, अब आपने बताना है विज़न और मिशन है क्या? फिर आपने देखना है कम्पेटिटिव एडवांटेज क्या है? अब कम्पेटिटिव एडवांटेज refers to what sets the organization apart from others and provides distinctive edge. So, before you can reach the operational goals, or you can say the operative goals, you need to understand what is the competitive advantage and core competencies. These are not the same thing. Core competency may be an area of strength, ठीक है? Is something the organization does especially well in relation to the competitors. Okay, so the overall aim of strategic intent is to help the organization achieve a sustainable competitive advantage. And अब ये competitive advantage को यहाँ पे define भी कर रहे हैं. Competitive advantage refers to what sets the organization apart from others and provides it with a distinctive edge for meeting customer or client needs in the market. जब हम competitive advantage की बात करते हैं, तो हम necessarily we are looking at why the firm can perform better than its competitors. तो वहां पे focus किस पे? Competitors पे. Strategy necessarily changes over time to fit the environmental conditions, and good managers pay close attention to the trend that might require change in how the company operates. So ये competitive advantage जो है, ये evolve होती है given the competitive conditions, the market conditions. अब आप साथ में आ जाएं, ठीक है, core competencies. When we talk about core competencies, we are looking inwards. So when we are talking, ये दोनों strengths हैं. Strengths, looking at strengths from the external focus, we will say these are the जो strengths हैं, उनको हम कहेंगे the competitive advantage. और core competencies कब है कि जो हम company advantages को देखेंगे from the point of view, from internal, what is internal to the company, and what is controlled by the uh, what is controlled uh, by the managers, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड ऑपरेटिव गोल्स है, लेकिन यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है, तो मैं अभी नेक्स्ट लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ। एट द मोमेंट वी ओनली हैव आंसा, फहद एंड राजा अफजाल विद अस। बाकी जो लोग हैं वो क्यों भाग गए हैं मुझे उसका नहीं पता, बट एनीवे एट द मोमेंट वी जस्ट हैव आंसा, फारूक एंड मलिक, फहद विद अस। अब फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट लिंक शेयर करती हूँ, क्योंकि ये लिंक अब एक्सपायर होने वाला है। राइट, okay, I think we are facing some kind of we are facing, हमें इंटरनेट के इश्यूज हम फेस कर रहे हैं इस वक्त अक्रॉस पिंडी, तो इसलिए मैं आपको आज के जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके, और बाकी मटेरियल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन पुट इट इन चैट, और यू कैन पुट इट ऑन व्हाट्सएप। ठीक हो गया? क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मैंने और इंटरेक्शन को ख़त्म किया हुआ है, बट आप जो है वो चैट में सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके मिड टर्म एग्जाम्स का।